अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फर टीवी। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज़ में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और बेल का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी तरफ से आपको वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पे देखने को मिल सकें। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम दो प्रोसेसर का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें एक AMD Ryzen 9 3900X है और जो दूसरा है वो इंटेल की तरफ से Core i9-9980XE है। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले दोनों के गीक बेंच के जो स्कोर्स हैं और उसमें देख लेते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों AMD का जो गीक बेंच का जो सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर है वो देख लेते हैं। तो इसमें आप दोस्तों जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें AMD का जो Ryzen 9 3900X का जो सिंगल कोर स्कोर है वो 5905 है और जो मल्टी कोर स्कोर है इसमें 44849 है। ये दोस्तों बेसिकली AMD Ryzen 9 जो 3900 प्रोसेसर है, ये 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल जो प्रोसेसर है और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी जो ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और ये 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड किया गया है और इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो दूसरा प्रोसेसर है इंटेल का, उसका जो गीकबेंच का स्कोर है वो कितना आता है। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटेल का Core i9-9980XE का जो सिंगल कोर स्कोर है वो जो यहाँ पे गीकबेंच के अंदर है वो 5375 है, जो कि क्लियरली कम है AMD के Ryzen 9 3900X के। और इसका जो मल्टी कोर स्कोर है इंटेल के Core i9 प्रोसेसर का वो 47119 है। तो इसमें स्लाइटली थोड़ा सा ये मल्टी कोर स्कोर में इंटेल का प्रोसेसर है जो वो थोड़ा सा आगे है, और लेकिन जो सिंगल कोर स्कोर में AMD ने Ryzen 9 के साथ 3900X प्रोसेसर के साथ इंटेल को बीट कर दिया है। और जो इंटेल का जो ये जो प्रोसेसर है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ है, मतलब ये 3 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ओवरक्लॉक है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। और ये 18 कोर्स और 36 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। उसकी जो TDP है दोस्तों वो 165 वाट है और जो AMD की जो प्रोसेसर की जो TDP है वो ओनली 105 वाट है। तो इन दोनों की TDP का भी काफ़ी फ़र्क है, वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और उसकी परफॉर्मेंस भी इसके आपके Core i9 के बिल्कुल करीब आ जाती है। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकली कि दोनों के प्रोसेसर्स में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इंटेल के AMD Ryzen 9 3900X को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स मिलेंगे और उसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी 3.8 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो बूस्ट क्लॉक है इसकी जो 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। इसमें आपको जो कैश मेमोरी है वो L2 के साथ 6 MB मिल जाएगी और जो L3 कैश मेमोरी है वो 64 MB तक आपको मिल जाएगी। और ये 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बिल्ड किया गया है जो प्रोसेसर AMD की तरफ से Ryzen 9 3900X है और ये ओवरक्लॉक प्रोसेसर है। और उसमें दोस्तों PCI एक्सप्रेस स्लॉट जो है वो 4.0 जो है X16 के साथ वो इसके अंदर ऐड की गई है। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्टॉक कूलर जो है वो RGB लाइट के साथ वो भी मिल जाएगा। उसकी जो टोटल TDP है दोस्तों वो 105 वाट है और उसके साथ जो आप DDR4 रैम है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों AMD का Ryzen 9 3900X की जो स्पेसिफिकेशन थी वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि इंटेल का जो प्रोसेसर है Core i9-9980XE जो एक्सट्रीम एडिशन है वो हमें क्या ऑफर करता है। तो इसमें दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो ये ऑलमोस्ट $2000 के अंदर हमें कॉस्ट कर रहा है और जो AMD का प्रोसेसर है दोस्तों वो ओनली $499 में कॉस्ट कर रहा है। दोनों की दोस्तों जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो और प्राइस टू वैल्यू इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल रही है। और ये सबसे हैरानकुन बात है इंटेल के लिए कि उन्होंने अपने इस प्रोसेसर को इतना ओवर प्राइस क्यों रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम इंटेल के इस प्रोसेसर की मज़ीद थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो दोस्तों बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक मिल जाएगी। इसकी जो कैश मेमोरी दोस्तों वो आपको 24.75 MB तक मिल जाएगी और उसके अलावा इसकी जो TDP है दोस्तों वो 165 वाट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेन डिफरेंस है दोस्तों वो दोनों प्रोसेसर के प्राइस का है और परफॉर्मेंस का है। इसमें जो प्राइस है दोस्तों वो AMD ने बहुत ही एग्रेसिव रखी है और $499 के अंदर आपको वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा है जो कि इंटेल अपना Core i9
i9-9980XE $2000 के अंदर आपको जो वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या कोई कस्टमर ऐसा प्रोसेसर इंटेल की तरफ से जो कि $2000 के अंदर उसको कॉस्ट कर रहा है वो बाय करना चाहेगा, जो कि उसको वही परफॉर्मेंस AMD का जो प्रोसेसर है Ryzen 9 3900X ओनली $499 में प्रोवाइड कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कस्टमर AMD का Ryzen 9 3900X की तरफ ही जाएगा, और क्योंकि फिर $2000 जो है वो खर्च करने का कोई भी मकसद रह नहीं जाता जब दोनों प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस है मोर और लेस सेम है और इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। उल्टा जो AMD का प्रोसेसर है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी सिंगल कोर में ज़्यादा आपको मिल रही है, और उसके बावजूद भी जो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो इतना ओवर प्राइस्ड है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी AMD के Ryzen 9 3900X के बराबर आ रही है। तो इसमें दोस्तों AMD ने हर लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और उसमें उन्होंने अपनी जो 7 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर प्रोसेसर्स जो हैं वो बिल्ड करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और काफ़ी उनके जो प्रोसेसर है एनर्जी एफिशिएंट भी है। और इंटेल की हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि इंटेल मार्केट में क्या कर रहा है, इतने ओवर प्राइस जो प्रोसेसर हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहा है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो AMD के प्रोसेसर्स के बिल्कुल करीब आ गई है और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो का बहुत ही बड़ा डिफरेंस और गैप है। इंटेल को चाहिए कि कम से कम अपने जो प्रोसेसर्स हैं उनकी प्राइस जो है वो कंपैटिबल करें मार्केट के लिहाज से AMD के साथ, ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सके AMD को। अदरवाइज इंटेल है इस टाइम टोटल जो मार्केट से आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो उनकी जो प्रोसेसर नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है वो 14 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर के अंदर वो जो अपने प्रोसेसर है वो बिल्ड कर रहे हैं और उससे ऊपर वो नहीं जा पा रहे और इसके ऊपर इंटेल को काम करना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों एक और भी मैं आपको AMD की तरफ से एक न्यूज़ देना चाहूँगा, क्योंकि आज 7 जुलाई 2019 है और आज AMD के Ryzen 3000 सीरीज़ की जो 3rd जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं शाम को ऑलमोस्ट। और इसमें जो प्रोसेसर लॉन्च होने जा रहे हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें Ryzen 5 3600 है, उसमें Ryzen 5 3600X भी होगा, उसमें Ryzen 7 3700X होगा, उसमें Ryzen 7 3800X भी होगा और उसमें Ryzen 9 3900X है जिसको आज हमने डिस्कस भी किया, और इसका जो Ryzen 9 3950X भी होगा वो आज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये इंटेल के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो AMD है वो अपनी Ryzen 3000 सीरीज़ से इंटेल को ऑलमोस्ट उड़ा के रख देगा मार्केट के अंदर और वो टोटल उसको आउट क्लास कर देगा। और उसके बाद जो इंटेल के लिए है वो काफ़ी कुछ काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उसमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको जाहिर सी बात है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटेल को जाहिर सी बात जाना ही पड़ेगा, क्योंकि AMD है वो काफ़ी एग्रेसिव जो प्राइसेस के साथ और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के साथ अपनी जो 3rd जनरेशन की जो CPUs है वो आज लॉन्च करने जा रहा है। और देखते हैं कि इंटेल इसको कैसे देखता है, कैसे इसको कम्पीट करता है और कि कितना इसको सीरियस लेता है। और मैं थोड़ा सा और भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो Ryzen 5 जो 3600 जो प्रोसेसर है इसमें 6 कोर 12 थ्रेड्स हैं और इसकी जो बेस क्लॉक है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है और बूस्ट क्लॉक है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। इसमें जो कैशे मेमोरी 35 MB आपको मिल जाएगी और इसकी जो TDP है वो ओनली 65 वाट है। वो ये ऑलमोस्ट आपको $200 में कॉस्ट करेगा। ये सबसे उनका बजट फ्रेंडली जो एक प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 3600X की तरफ जाएँ तो उसमें भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर मिलेगा। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी हाई, वो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जाएगी और 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 35 MB की ही कैशे मिलेगी और उसके अलावा इसकी जो TDP है वो 95 वाट होगी और इसकी जो प्राइस है वो $249 होगी। और उसके बाद जो इसका जो 3rd प्रोसेसर होगा AMD की तरफ से जो आज लॉन्च होने जा रहा है वो Ryzen 7 3700X है। इसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड वाला जो प्रोसेसर है वो मिलेगा। उसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है और 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसमें भी आपको 36 MB की कैश मेमोरी मिलेगी और ये 65 TDP वाट के ऊपर काम करेगा। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ $329 है। उसके बाद Ryzen 7 3800X की तरफ देखें तो उसमें भी आपको 8 कोर और 16 थ्रेड ही देखने को मिलेंगे और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी वो 3.9 गीगाहर्ट्ज़ है और जो ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। इसमें भी आपको 36 MB की कैश मिलेगी और इसकी जो TDP है 105 वाट की आपको मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस है आपको वो ऑलमोस्ट $400 के अंदर अवेलेबल ये प्रोसेसर आपको हो जाएगा। उसके बाद Ryzen 9 3900X है। ये 12
4 और 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होगा और उसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है और ये 4.6 गीगाहर्ट्ज़ ओवरक्लॉकिंग के ऊपर जा सकता है। और ये 70 MB के साथ कैश मेमोरी के साथ दोस्तों आपको ये अवेलेबल है और इसकी जो TDP है सिर्फ 105 वाट है और ये आपको $500 के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद Ryzen 9 3950X जो प्रोसेसर है, ये सबसे इनका हाई एंड प्रोसेसर है Ryzen सीरीज़ के अंदर, 3000 सीरीज़ के अंदर। ये 16 कोर और 32 थ्रेड्स के साथ आपको अवेलेबल होगा और 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी है, 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक ये ओवर क्लॉकिंग के अंदर जा सकता है और ये 72 MB कैश मेमोरी के साथ आएगा और इसकी भी TDP आपको 105 वाट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और ये इनका मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्रोसेसर है वो आपको $750 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो AMD की तरफ से प्रोसेसर है वो $750 के अंदर मिल रहा है और जो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो कोर i9-9980X की जो एक्सट्रीम एडिशन है वो आपको $2000 के अंदर कॉस्ट कर रहा है। तो कोई भी दोस्त इतना महंगा प्रोसेसर जिसकी परफॉर्मेंस AMD के Ryzen 9 3900X के बराबर है जो कि $499 में कॉस्ट कर रहा है, तो वो AMD के प्रोसेसर को ही प्रेफर करेगा, ना कि वो इंटेल का इतना कॉस्टली प्रोसेसर बाय कर ले जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो AMD के प्रोसेसर के Ryzen 9 3900X के बराबर है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। गुड लक फॉर AMD। और मेरे ख्याल में जो इंटेल है अब वो कैसे इस सारी सिचुएशन में रिएक्ट करता है तो ये देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।